ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, इतिहास केवल तारीखों का नाम नहीं होता, बल्कि इतिहास नाम होता है उन जख्मों का जो सदियां बीत जाने के बाद भी भरते नहीं हैं। 1947 का विभाजन एक ऐसी ही त्रासदी थी। किसी ने सच ही कहा है, बंटवारे की मार तो रूहों ने झेली थी, नक्शे पर तो बस एक लकीर खींची गई थी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अदिति महाविद्यालय के मंच पर यशपाल के कालजयी उपन्यास झूठा सच के जरिए उस इतिहास की धूल झाड़ी गई। जब कॉलेज की छात्राओं ने मंच पर विभाजन का वो मंजर पैदा किया, ऑडिटोरियम में बैठा हर शख्स अपनी सिसकियां रोक ही नहीं पाया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उपन्यास झूठा सच में जो दर्द पन्नों पर दर्ज था, आज उसे अदिति महाविद्यालय की छात्राओं ने जीवंत कर दिया। कहानी जयदेव और कनक के इर्द गिर्द घूमती है। सब कुछ सामान्य था, खुशियां थी, गीत संगीत था, लेकिन अचानक विभाजन का ऐलान हो गया। जो पड़ोसी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वे अचानक से जान के दुश्मन बन गए। गीत संगीत में मग्न महिलाओं की आवाज पल भर में खौफनाक चीख पुकार में बदल गई। लोगों के पास सिर्फ दो विकल्प बचे थे, या तो अपना देश छोड़ो या फिर दुनिया छोड़ो। मंच पर वो सफर भी दिखाया गया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ट्रेन में ठूस ठूस कर भरे लोग, अपनों को खोजती आंखें और खौफ का वो साया जो हर कदम पर साथ चल रहा था। इस अफरा तफरी में किसी का सामान छूटा तो किसी का साथ। जयदेव और कनक भी एक दूसरे से बिछड़ गए। जैसे तैसे जब ये लोग भारत पहुंचे तो वहां भी धर्म और पहचान ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। नाटक के अंत में जयदेव और कनक तो मिल गए, लेकिन विभाजन की उस विभीषिका ने जो सवाल छोड़े थे, उनका जवाब आज भी इतिहास मांग रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ये कोई मंचे हुए पेशेवर कलाकार नहीं थे, बल्कि इसी कॉलेज की सामान्य छात्राएं थी। लेकिन NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की महज कुछ दिनों की ट्रेनिंग ने इन्हें ऐसा कलाकार बना दिया कि हर कोई इनका कायल हो गया। इनकी अदाकारी में वो डर, वो अत्याचार, वो दर्द साफ झलक रहा था, जिसे देखकर दर्शक बार बार तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। आज इस मंच ने साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो प्रतिभा को निखरने में वक्त नहीं लगता। अभी हमारी छात्राओं ने झूठा सच नाटक का जो मंचन किया, उसे देखकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। वास्तव में छात्राओं ने देश विभाजन की त्रासदी को पूरी तरह से पर्दे पर उतार दिया। इस नाटक को हमने NSD के सहयोग से किया, जिसमें 25 दिन की कार्यशाला हुई और इस 25 दिन में ही हमारी अनगढ़ छात्राएं इतने खूबसूरत अभिव्यक्ति दे पाई। सदियों से जो विस्थापन का दर्द है, जिसका भारत साक्षी रहा, और ये आज भी कहीं कहीं हमारे दो प्रांतों में, पंजाब हो या बंगाल में, आज भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। और ऐसे विषय को
एक इतने बड़े फलक पर लिखा गया एक उपन्यास झूठा सच, जिसकी रचना यशपाल जी ने की थी, उसे महज 1 घंटे में मंच पर उतारना, मैं कहती हूँ कि ये एक जिसको कहते हैं ना हरकुलियन टास्क था, बहुत कठिन था। और उसे अदिति महाविद्यालय के बच्चों ने, छात्राओं ने जिस तरह से करके दिखाया, तो वो मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तो बच्चों के लिए पूरा एक मंच तैयार करने में मदद ही की है, बाकी मेन काम जो उनको डायरेक्शन के थ्रू एक जो वर्कशॉप उन्होंने कराई ना मैम ने, वो मुझे लगता है कि वो एक बेसिक वर्कशॉप थी, जिससे वो कलाकारों के ना अंदर की वो चीज़ें, जैसे उनको हाव भाव प्रदर्शन कैसे करना है और हर इमोशंस के साथ जुड़ के कैसे प्रस्तुति देनी है, और वो उनका एक तरीका था। वो मैं उनकी तारीफ़ करूँगी, एनएसटी के थ्रू जो हमें वो मिली, और उन्होंने उन बच्चों को कैसे एक फ्रेम के अंदर लाने के लिए वो हमने उनको स्क्रिप्ट बहुत दिन बाद दी, पर उन्होंने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी कि बच्चे किस माहौल में, किस एक्टिंग में, किस तरीके से अपने भावों को व्यक्त करना जाने। इन 20-22 दिनों में हमने बच्चों को एक केवल स्टूडेंट के रूप में नहीं देखा, हमने एक कलाकार के रूप में देखा कि उनके अंदर वो वाली एक क्षमता है कि अगर उनसे वो वाली एक्टिंग करवाई जाए तो शायद वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या एनएसडी में जाकर वो अदिति महाविद्यालय का या डीयू का नाम बहुत रोशन कर सकते हैं। अदिति महाविद्यालय की इन बेटियों ने झूठा सच के जरिए हमें आईना दिखाया है कि नफरत सिर्फ तबाही लाती है। इतिहास के ये घाव भले ही पुराने हों, लेकिन इनसे मिली सीख हमेशा अमन और भाईचारे की अहमियत समझाती रहेगी। उम्मीद है कि इस नाटक को देखने वाला हर इंसान अपने साथ नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएगा। वो सुबह कभी तो आएगी, लेकिन वो शाम कभी भुलाई नहीं जा सकती जब वतन के 2 टुकड़े हुए थे। इसी उम्मीद के साथ कि इंसानियत हमेशा मजहब और सरहदों से ऊपर रहेगी। कैमरामैन आलोक भटनागर और अपनी सहयोगी अर्पिता के साथ मैं राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।